यानी पूजा में भी हमारे मन का शामिल होना बहुत जरूरी है। आपने सुना भी होगा कि मंत्र की, अगर किसी मंत्र का उच्चारण कोई करता हो तो घर में बुजुर्ग कहते हैं, अरे मन में थोड़ा ध्यान लगाइए, यानी कि मन को थोड़ा उस देवी या देवता की तरफ ले जाइए जिसके श्लोक की आप लगातार जिसको पढ़ रहे हैं, जप रहे हैं। यानी मन ही किसी से जुड़ता है और मन ही किसी से नहीं जुड़ता। सबसे जरूरी यही आज तक हम लोगों ने समझा कि मन जिसको अपना समझता है, जिसकी परवाह करता है, हम मेरा है ये तो मैं उसकी परवाह करता हूँ, मेरा नहीं है तो मैं उसकी परवाह नहीं करता। इसी मैदान में जब शुरू में यहाँ का फोटो भेजा गया था तो यहाँ क्या था, चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां थी, घास थे उगे हुए। आज जब आपके गुरु शिव का महोत्सव यहाँ हुआ तो आपने इसी जगह को कितने सुंदर ढंग से साफ सुथरा करके सजा दिया है। मेरे गुरु शिव का महोत्सव है आज, तो इस जगह को सजा दिया। कल को फिर आप नहीं आएंगे देखने। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपको लगेगा कि ये मेरा तो था ही नहीं, ये मेरा है ही नहीं। मेरा घर मेरा है, उसकी सफाई हम करते हैं, उसकी देखभाल हम करते हैं। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, यानी जिस भी चीज से मेरा जुड़ा है, मेरी संपत्ति, मेरी जमीन, जिस चीज से भी मेरा जुड़ा हुआ है उसके प्रति हमारा मन परवाह करता है। और ये परवाह आपके लक्षण दिखाई दे जाते हैं कि आप कितनी परवाह किसकी करते हैं। हमारे ही समाज में, हमारे ही परिवार में ऐसे कितने लोग हैं, एक माँ के बच्चे हैं, एक माँ की संतान है, लेकिन जब बड़े होते हैं और संपत्ति का बंटवारा होने लगे तो क्या होता है, मन से भाई के प्रति भाव ही खत्म हो जाता है। एकदम पक्के दुश्मन नजर आने लगते हैं उस समय। संपत्ति, चीजें, ये सब चीजें इतनी ज्यादा प्रभावी हो जाती हैं कि मन से भाई का भाव खत्म हो जाता है। और जिस दिन ये भाव खत्म हो जाता है हम उसकी परवाह करना भी छोड़ देते हैं। माता पिता बुजुर्ग हो जाएं और जिन्होंने पूरा जीवन हम लोगों को दे दिया हमारी उन्नति के लिए, हमारे परिवारजन के लिए, आज जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे पास उनके लिए समय नहीं होता, मन से भाव खत्म हो जाते हैं, तो पता चलता है कि माँ है, पिता है, ये भी याद नहीं रहता। तो वो शिव जो हजारों हजार साल से पूजित तो हुआ, घर घर में जिसकी पूजा हुई, शिवलिंग पे जिसके प्रतिदिन न जाने कितने जगहों पे जल का अर्पण किया जाता है, नमः शिवाय मंत्र की गूंज हर जगह होती है, और उनके महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे कितने जगहों पे, मंदिरों में, घरों में उसके जप होते हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि हम जिसकी उपासना करते हैं, हम जिसकी पूजा करते हैं, उसके प्रति हमारा मन कितना जुड़ा हुआ है। क्योंकि पूजा पे भी हम बैठते हैं तो हमारा मन कहाँ होता है। आप सुबह सुबह नहा के पूजा जब करने जाते हैं तो क्या सही में उसी देवता या उसी भगवान, उसी शिव के प्रति आपका मन पूरी तरह समर्पित होता है? आप नहाए हैं, आपने पूजा की सामग्री ली है, आप बैठे हैं, लेकिन आपका मन कहाँ भटक रहा है? किसी का तो भटक रहा है कि रसोई में क्या बन रहा है, किसी का तो ये कि जितनी जल्दी हो अगरबत्ती दिखाते हैं और चल देते हैं क्योंकि दुकान खोलना है, किसी की ट्रेन छूट रही है, किसी की बस छूट रही है। ऐसी स्थिति में और ऐसे युग में खड़े हैं हम जहां हमारा मन बेचैन है, हर तरफ शोरगुल है, हर तरफ बेचैनी है, कहीं मन शांत नहीं होता। तो अब प्रश्न ये उठता है कि तब हम लोग ऐसी कौन सी साधना करें, ऐसे कौन से मंत्रों का जप करें जिससे हमारा मन उस शिव की तरफ चल सके। तो मंत्रों का जप करने बैठते हैं, मन भटक जाता है, साधना करने बैठते हैं, मन भटक जाता है, यहाँ तक कि हम योग और उपासना करने बैठते हैं तब भी मन भटक जाता है। लेकिन एक बात आपने गौर की होगी, अगर हम किसी से बात करते हों, अगर हम किसी से बातचीत करते हैं किसी भी विषय पे, तो उतनी देर तक हमारा मन उसी विषय पे लगा रहता है। चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो खेती हो, चाहे वो घर की कोई समस्या हो,
अगर किसी एक विषय पे हमने बातचीत शुरू कर दी है, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि अगर राजनीति पे बात शुरू हो गई तो धीरे धीरे आसपास के सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। अगर क्रिकेट का मौसम है, क्रिकेट की बात हो रही है, सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। यानी अगर कोई एक व्यक्ति सही नियत से किसी एक विषय की बात करना शुरू करता है और अगर उस बात में ताकत है तो वो आसपास के सारे लोगों को खींच लेता है। इसी तरह जब हम शिव की बात भी करना शुरू करते हैं तो एक तो खुद हमारा मन उस शिव की दिशा में फोकस होने लगता है, केंद्रित होने लगता है, और जिससे हम बात कर रहे हैं सामने वाला वो भी धीरे धीरे शिव के तरफ उसका मन होने लगता है। यहाँ तक कि मैं और वो जो बात कर रहे हैं तो आसपास के लोग भी धीरे धीरे रुक के सुनने लगते हैं कि क्या बात हो रही है, क्या बात आखिर कर रहे हैं ये लोग, ये क्या है 3 सूत्र, ये क्या है शिव को गुरु मानने की पद्धति। क्योंकि शिव के जगत गुरु स्वरूप की बात कोई नई बात तो नहीं है, ये हजारों, जब से ये दुनिया है, जब से उस शिव ने इच्छा की और सृष्टि सृष्टि हुई तब से ये दुनिया कायम है और तब से शिव के सारे रूप भी कायम है। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा डॉक्टर हो और हम उससे दिखाने ही नहीं जाए तो उस डॉक्टर की कोई गलती नहीं होती। हम में बीमारी है और हम जाते ही नहीं दिखाने। यहाँ तक कि अगर दूसरे कहते भी हैं कि अमुक डॉक्टर बहुत अच्छा है, जरा आप वहां क्यों नहीं दिखा लेते, तो हम सोचते हैं कि अच्छा उसने कहा है कभी दिखा लेंगे, या फिर क्यों दिखाएं, उसके कहने पे क्यों दिखाएं, तो नहीं जाते। इसमें उस डॉक्टर की कोई गलती नहीं, गलती तो हमारी है कि हमने सुना भी जाना भी लेकिन हम गए नहीं। बहुत सुंदर कोई स्कूल है और हम अपने बच्चे को भेजेंगे ही नहीं तो न तो उस स्कूल का कोई दोष है, न तो उस स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों का कोई दोष है। दोष उसका है जिसने सुना तो है, जाना तो है, लेकिन समझ के भी वहां गया नहीं। शिव गुरु है, जगत के गुरु हैं। ये आज हम और आप नहीं कह रहे हैं, ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे उपनिषदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि वो विश्व गुरु हैं, वो आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु, और उनसे सुंदर, उनसे बड़ा न तो कोई है। जिसकी पूजा देव भी करते हैं, जिसकी पूजा जीव जंतु भी करते हैं, यहाँ तक कि पशु भी जिसकी पूजा करते हैं, क्योंकि महादेव पशुपति नाथ भी कहलाए, वो महादेव हमारे आपके जैसे सामान्य लोगों का गुरु हो सकता है। इससे बड़ी बात, इससे असाधारण घटना इस जीवन में, इस दुनिया में नहीं घट सकती। क्योंकि आज तक हम लोगों ने तो यही सुना था, जाना था और समझा भी यही था कि वो शिव ईश्वर है, बहुत दूर है उसकी सत्ता, बहुत ऊपर है वो, और हम कहाँ बहुत साधारण लोग, हमारे पास है क्या, न हमसे मंत्र जप होता है, न हमारा मन केंद्रित होता है, न हमें संस्कृत आती है, न तो हमें बहुत सुंदर कोई बात आती है, तो वो शिव मेरा नजदीकी कैसे हो सकता है। ये सोच सोच के आज से नहीं, हमने जब से जन्म लिया है तब से लेके आज अभी जिस जीवन में हम खड़े हैं अब तक हम लोगों ने यही सोच सोच के अपने जीवन के अधिकांश समय को गंवा दिया कि शिव सीधे नहीं मिल सकता। तो कभी किसी का सहारा लिया, कभी किसी का लिया, कभी पुरोहित, कभी ज्योतिषी, कभी किसी पंडित, कभी किसी का, क्योंकि खुद पे ये विश्वास ही नहीं था, सोचते ही नहीं थे कि हम सीधे भी उस शिव से जुड़ सकते हैं। इसी काल में आप कहेंगे कि आखिर किसी व्यक्ति का नाम क्यों लिया जाता है जब शिव की बात हो, लेकिन आपने सुना होगा शिव की पूजा जिसने भी की, शिव की भक्ति जिसने भी की, शिव का शिष्य जो भी हुआ, शिव उसी के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ तक कि उनके बड़े बड़े मंदिर भी अपने भक्तों के नाम से हैं। शिव अपने शिष्यों से जाने जाते हैं, शिव अपने भक्तों से जाने जाते हैं। तो आज के इस अभी के युग में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिनके बारे में आपने अभी सुना थोड़ी देर पहले। मंडल सर कह रहे थे कि शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि क्या है, उसकी व्याप्ति क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि हर काम को करने के पीछे एक कारण होता है। तो वो व्यक्ति जिनका नाम, जिसको हम लोग प्यार से अभी कह रहे हैं वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदानंद जी, उनके जीवन में बहुत सी घटनाएं होती चली गई, हमारे आपके जीवन में भी होती हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि
सेब तो रोज गिरा था, न्यूटन को ही क्यों दिखाई दिया कि सेब नीचे क्यों गिरता है? आप कहेंगे कि हमने भी देखा था, आपने भी देखा था, देखा तो सबने था, लेकिन जिसने लोगों को बताया, नाम तो आज उसी का आता है। तो शिव गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं, देवों के देव हैं। ये हमने सुना है, कहानियों में पढ़ा है, अपने बुजुर्गों से सुना है, मंत्रों के जप में सुना है, लेकिन आज तक हम लोगों ने न तो ये समझा न किसी और को बताया। तो जब साहब श्री हरिनंदन जी के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे उनका मन ये सोच के कि शिव, जब गुरु के बारे में कहा जाता है कि गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तो वो पर ब्रह्मा यानी शिव, ईश्वर शिव, वही गुरु क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम लोगों ने आज तक यही सुना था कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा गुरुर देवो महेश्वर। गुरु भगवान होता है, गुरु महेश्वर है, तो वो महेश्वर, वो शिव खुद गुरु क्यों नहीं हो सकता? ये सोच कर ही साहब श्री हरिनंदन जी ने शिव को गुरु बना लिया। और उससे पहले वो जितनी भी साधनाएं उन्होंने की थी, चाहे वो शमशान की साधना हो या योग हो या मंत्रों का जप हो, सब कुछ छोड़ दिया और कहा कि शिव अब मेरे गुरु हैं और अब जो करेंगे वही करेंगे। बाद की घटनाओं में, बाद के समय में ऐसी ऐसी बातें होती चली गई जिससे ये अनुभूत हुआ उन्हें कि नहीं, शिव सिर्फ नाम के नहीं, ये तो काम के भी गुरु हैं। शिव जिस तरह ईश्वर के रूप में हमारी आपकी पुकार सुनते हैं, हमारी मन्नतें पूरी करते हैं, हमारे उपवास और हमारे सोमवार के व्रत का फल भी मिल जाता है, वो शिव गुरु के रूप में हमें ज्ञान भी देते हैं और जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। क्योंकि अगर आपके पास संपत्ति बहुत हो, ज्ञान ही नहीं हो उस संपत्ति को चलाने का, तो वो संपत्ति बेकार हो जाती है। कहा भी जाता है कि आप अपने बच्चे को संपत्ति दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा, आप कितने भी बड़े विद्वान हो, आप ही का बच्चा आपसे अगर ज्ञान नहीं लेना चाहेगा, तो ज्ञान ऐसी चीज है जिसको आप जबरदस्ती किसी को नहीं दे सकते। चीजें दे सकते हैं, संपत्ति दे सकते हैं और अपना सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं दे सकते। इसीलिए हमारे पूर्वजों में हमेशा यह कहा जाता था, या अभी भी कहा जाता है कि गुरुमुख हुए कि नहीं आप, यानी गुरु के तरफ आपका मन हुआ कि नहीं। और अगर हमारे पास सबसे सुंदर विकल्प हो, आप सुन रहे थे अभी भजन में, बोलो सत्यम शिवम, बोलो तुम सुंदरम, यानी अगर सत्य शिव है, अगर सुंदर शिव है और वो शिव सबसे अच्छा है, हमको आपको प्राप्त हो सकता है, तो क्यों नहीं हमारे आपके जैसे साधारण लोग हैं, लेकिन हम उस शिव की राह में चलें, क्यों हम भटकते हैं कहीं और? क्योंकि कोई अगर शरीर में गुरु है तो हो सकता है आज वो है, कल नहीं रहेगा, लेकिन शिव के बारे में हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि शिव ने कभी जन्म लिया हो और शिव की कभी मौत हो गई हो। ऐसा नहीं सुना हम लोगों ने, और ऐसा होने वाला है भी नहीं। तो क्यों नहीं उसी शिव को अपना गुरु बनाए? हमने अपने जीवन में सब कुछ सुंदर होना चाहा, सब कुछ अच्छा प्राप्त करना चाहा, लेकिन हो नहीं सका। हमेशा चाहा कि सबसे अच्छा हो, सबसे ज्यादा संपत्ति वाले होते, सबसे सुंदर होते, हमेशा अच्छा होता मेरा, लेकिन सोचते कुछ है। आज अभी बहुत सुंदर कुछ हो रहा है, अगले पल पता चलता है कि तबीयत बिगड़ गई है और हॉस्पिटल में आप नजर आ रहे हैं। अगले ही पल मेरा शरीर है, मेरा दिल है, मेरा दिमाग है, अगले पल में क्या सोचने वाला है, अगले पल में धड़केगा या नहीं धड़केगा, यहाँ तक कि मेरे रगों में बहने वाला खून का भी प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, इस पे भी हमारा नियंत्रण नहीं। हमारे शरीर पे तो हमारा नियंत्रण ही नहीं, हमारी सांसों पे तो हमारा नियंत्रण ही नहीं, तो हम आखिर किस अहंकार में जिए जा रहे हैं? जब सब कुछ उस शिव की दया से प्राप्त है, तो क्यों नहीं उस शिव का नाम ले? हमने अपने जीवन में सबका नाम लिया है, हमने अपने जीवन में सबके लिए किया है, यहाँ तक कि अपने जीवन के हर संबंध के लिए समय निकाला है, चाहे वो मेरा बच्चा हो, चाहे वो मेरे पति हो, चाहे वो मेरे माँ बाप हो, चाहे वो मेरे दोस्त हो या संबंधी या पड़ोसी हो।
यहाँ तक कि अनजान लोग भी अगर मुसीबत में पड़े होते हैं तो हम उनके लिए भी समय निकाल लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कैसा है कि शिव की जगत में ही हम शिव के नाम का प्रचार करने की मुहिम में जुटे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे आपके लिए नहीं हो सकता कि शिव गुरु हैं, ज्ञान देते हैं, ये बताना पड़ता है, ये समझाना पड़ता है। लेकिन चलिए, ये भी सौभाग्य हमारा है कि हमें ये सौभाग्य इस जीवन में मिला कि हम उस शिव के लिए कुछ तो कर सकेंगे। जिसने सब कुछ दिया है उसके लिए हम अगर थोड़ा भी कर सकें, अगर मेरे इस बोलने से, मेरे इस जीवन में कुछ भी ऐसा करने से कुछ लोग अगर शिव की दिशा में चलने लगते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य एक शिव के शिष्य के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। शिव का शिष्य अपने गुरु के लिए कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि वो शिव शरीर में दिखाई नहीं देता। न तो उसको आपके किसी भी वस्तु की चाह है, न तो उसको आपके रुपए पैसे की चाह है, न तो प्रसाद का भोग ही खाता है। वो तो निहंगी शमशानी मदमस्त शिव है, हमारे गुरु हैं वो। और गुरु जैसा होता है शिष्य भी वैसा ही होता है। आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि किसी ने कुछ कह दिया है, हम उस बात को भूल नहीं पाते। हमारा मन उसी बात पे टिका रहता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। दुखी है हम, मन ही मन दुखी हैं, जबकि दुख का कोई कारण नहीं है। जिसके लिए सोचना था उसके लिए नहीं सोचा, जिसके लिए नहीं सोचना था उसी पे सोचे चले जा रहे हैं। तो जब भी आपका मन बेचैन हो, जब भी आपका मन अशांत हो, यह 3 सूत्र आपके बड़े काम आएंगे। और ये हम नहीं कहते, हम लोग ये कहने नहीं आए हैं कि नहीं आप करिए ही। ये तो एक जांच का विषय है, आप परीक्षा कर सकते हैं, आप करके देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं इसका कोई परिणाम नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं नहीं करने को। लेकिन अगर आपको लगता है कि शिव का नाम लेने का परिणाम है तो उस शिव को भूलिएगा मत। इस शिव के कार्य में हमारी आपकी सहभागिता यही रहेगी कि हमने क्या किया है। पूरी दुनिया ने सब कुछ किया शिव के लिए, लेकिन मैंने क्या किया, ये मुझको थोड़ा विचार करना होगा, थोड़ा रुकना होगा। हर व्यक्ति शिव का नाम ले रहा है, शिव से प्राप्त कर रहा है, लेकिन उस शिव के प्रति कृतज्ञता ही नहीं है, कोई एहसान ही याद नहीं है। तो हम कैसे शिव की संतान, या हम कैसे शिव के शिष्य, या कैसे हम भक्त। यानी आइए आज हम लोग थोड़ी देर में उन साहब श्री हरिनानंद जी की बात सुनेंगे जिन्होंने अपने जीवन में, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट बिहार सरकार से अवकाश प्राप्त एक प्रशासनिक पदाधिकारी रहे। उनके परिवार के में भी शिक्षा का ही माहौल रहा। उस माहौल में एक ऐसी संतान बन के वो निकले जिन्होंने अपने जीवन, लौकिक जीवन में तो अपना जो चरम था उसको देखा ही, पारलौकिक जीवन में भी लोगों का एक जो आवेश पैदा करना होता है, एक जो संदेश देना होता है। क्योंकि हमको भी कुछ मिलता है, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ बढ़िया मिला हो तो चाहते हो कि दूसरे को भी थोड़ा बांट दें। इस जगत में, इस दुनिया में हर व्यक्ति इसी चाह में चलता है कि कौन मुझको जान ले, कौन कहाँ मेरी स्थापना हो जाए, मैं ही गुरु क्यों नहीं बन जाऊं, क्यों नहीं ये सारे लोग मेरे ही शिष्य बन जाएं। ऐसे जगत में शिव के शिष्य भी आए हैं जिन्होंने कहा है कि जब वो जगत गुरु शिव स्वयं गुरु है तो क्यों नहीं हमारे आपके जैसे लोग उनको गुरु मानते हैं। कहाँ कहाँ भटकते रहेंगे और कब तक भटकते रहेंगे। शिव के शरण में चलें, शिव के पास चलें, शिव से दया मांगे, शिव की चर्चा करें और उस शिव को उन्हीं के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय से प्रणाम करने का थोड़ा अभ्यास करें। थोड़ा मन में ये अभ्यास आ जाए कि मन जप ले उस शिव का नाम। कहा जाता है कि सांसों की माला पे, सांसों की माला जन्म से शुरू होती है और मौत के साथ खत्म हो जाती है। उन सांसों की माला पे जप लूं मैं शिव का नाम। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पे दया कर दीजिए। ये कह आप अपने मन से कह के तो देखिए उस शिव की दया तो चल ही रही है। हम ही लोग उनकी तरफ नहीं जाते, हमारा ही मन नहीं जाता। थोड़ी उस शिव की चर्चा करके देखिए क्या होता है जीवन में। थोड़ा उस शिव को नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम करके देखिए। इसके लिए भी आपको न तो कहीं जाने की जरूरत है, न तो किसी भी चीज की जरूरत है। सांस चलती है आपकी, आती है और जाती है। उसी सांस पे आप बहुत सहज और सरल ढंग से नमः शिवाय का अभ्यास कर सकते हैं।
जब सांस अंदर जाती है मन में सोचिए नमः जाता है, जब सांस बाहर आती है सोचिए कि शिवाय जाता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये एक ऐसा वर्तुल कायम करता है जो हमारे मन में भी उस शिव की गूंज पैदा कर देता है। हम नहीं जानते कि उस शिव का तत्व क्या है, हम नहीं जानते वो शिव कैसे दिखते हैं, सचमुच में उनका आकार कैसा है, लेकिन हम लोगों ने तस्वीरों में भी देखा है कि जो शिव के शरण में रहता है, जो शिव के मन के पास अपना मन ले जाने की कोशिश करता है, उसके मन की तमाम संकीर्णताएं खत्म हो जाती हैं, स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। साहब की लिखी हुई एक किताब है शिष्यानुभूति, छोटी सी किताब है। क्या आप लोगों के पास, किसी के पास है वो किताब? आप लोगों में से किसी के पास शिष्यानुभूति है? कभी पढ़ा है आपने? नहीं है क्या? नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। उसमें शिष्यानुभूति का अर्थ ही होता है एक शिष्य की अनुभूति, और आपको सुन के अच्छा ही लगेगा कि उसका मूल्य यही है। मूल्य के आगे लिखा हुआ है आपका शिव का शिष्य होना। आप शिव के शिष्य हो जाएं, यही उस किताब का मूल्य है। एक शिष्य की अनुभूति के बदले में हम और इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। तो उसमें लिखा है साहब ने कि शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। ये जो हमारी दुनिया बटी हुई है जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, वर्ण और भेदों से, ये सारे भेद स्वतः ही खत्म हो जाते हैं जब हम शिव की बात करते हैं। आपने देखा होगा सावन के समय में हम लोग सोचते हैं कि शिव के लिए जल लेके चले, सारे लोग एक साथ चलते हैं नमः शिवाय बोल बम बोलते हुए, और एक साथ शिव के भजन, शिव के गीत गाते हुए चलते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम किस जाति के हैं, हम भूल जाते हैं कि हम किस संप्रदाय, कहाँ के हैं, कैसे हैं, क्या रंग रूप है हमारा, अमीर है या गरीब है। थोड़े दिनों की यात्रा में अगर शिव की गूंज होती है, शिव का नाम लेते हैं, तो हमारे मन की ये सारी संकीर्णताएं खत्म हो जाती हैं। सोचिए अगर पूरे जीवन में ये गूंज हो जाए, पूरे जीवन के पल प्रतिपल और हर सांसों में उस शिव को नमन हो जाए, तो क्या नहीं हो सकता। एक शिव के शिष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मानव ही ऐसा है जो जीव से शिव हो सकता है, जिसमें एक संभावना है। ठीक वैसे ही जैसे एक बीए में एक संभावना होती है पेड़ बन जाने की, संभावना है वो, लेकिन अगर आप उसको रोपिएगा नहीं, उसको धरती में गाड़िएगा नहीं, उसकी सेवा नहीं करिएगा, तो उसमें से, उस बीए में से, उस बीज में से पौधा नहीं निकल सकता, फूल पल्लवित और पुष्पित नहीं हो सकता। शिव का प्रेम भी हम में, आप में जन्मजात ही पैदा होने के साथ ही है, लेकिन हम लोग उस शिव के प्रेम को भूल गए हैं। आइए इस शिव गुरु महोत्सव के माध्यम से, शिव की बात के माध्यम से हम अपने मन में बड़े उस बीए को थोड़ा सिंचित करें, थोड़ा सींचे, अपने मन के भाव से, अपने विचारों से, अपनी बोली से, अपने प्रणाम से, ताकि हमारे मन में भी शिव की शिष्यता पल्लवित हो, पुष्पित हो, और हमारा आपका जीवन भी शिवमय हो। न कोई दया करेगा, आशीष रहेंगे तब ना आप चर्चा करेंगे, दूसरों को शिव शिष्य बनाएंगे। आशीष होंगे, गुरु की दया मिलेगी, तब गुरु को प्रणाम हो। इसीलिए कहा गया कि शिव शिष्य बनिए और दूसरों को बनाइए। दूसरों को बनाने में आप खुद बनते हैं, दूसरों को बनाने में आप खुद बनिएगा। आपको स्टेशन जो पहुंचा रहा है वो भी स्टेशन ही जाएगा, भले वहां से लौट जाए, लेकिन स्टेशन ही जाएगा। स्टेशन की रंगीनियां उसको दिखेंगी। दूसरों को शिवजी से बनाने के क्रम में आप भी शिवजी से बनते हैं। अभी आप लोग एक बात कह रहे थे, क्या साहब मेरा एक है, पूजा साहब वो दूसरे कुल का हो। साहब किसको कहते हैं मालूम? कबीर ने भी कहा था, साहब है रंगरेज की चुनरी मोरी रंग डाली। साहब परमात्मा को कहते हैं, साहब ईश्वर को कहते हैं, साहब शिव को कहते हैं। या दूसरा कोई साहब नहीं, हम हो या आप हो या कोई साहब नहीं। और शिव आपके नहीं हुए तो आप निश्चित रूप से दूसरे कुल के।
जो संसार का पिता है, जो संसार का सृष्टा है, बनाने वाला है, संसार का पालन करने वाला है, संसार को धीरे धीरे वो विखंडित भी करता है, तोड़ता भी है, वो आपका नहीं हुआ तो बेकार है जाना। इसलिए जन्म बेकारत है, कोई इसका अर्थ नहीं। चलिए देखते हैं, आज विषय तो है जिज्ञासा। क्या आई? शिव शिष्यता क्रांति नहीं है, यह एक जागरण है। कैसे? आओ चले शिव की ओर। आपने कहा कि यह मेरा कथन नहीं था, अपितु सुदूर वन प्रांतों से आई हुई एक आवाज थी, एक दर्द था, मधुर आह्वान था। ये कैसे है, समझाएं। शिव की शिष्यता क्रांति नहीं, यह एक जागरण है। आओ चले शिव की ओर। आपने कहा कि यह मेरा कथन नहीं था, अपितु सुदूर वन प्रांतरों से आई हुई एक आवाज थी, एक दर्द था, मधुर आह्वान था। शिव शिष्यता क्रांति नहीं। क्रांति का अर्थ होता है किसी चीज को बदल के दूसरी चीज को लाना। क्रांति हुई, राजा के खिलाफ, राजा को हटाया गया, दूसरी व्यवस्था बनी, अब वो जैसी चले। तो शिव शिष्यता जागरण है, क्रांति नहीं है ये। हम आप सोए हैं, नींद में हैं, आपको जगाया जा रहा है, आपके मन को जगाया जा रहा है। मन जागेगा तो ये फिर आध्यात्म में बढ़ेगा, ईश्वर की ओर जाएगा, शिव की ओर जाएगा। ये जागरण है, क्रांति नहीं। और आओ चले शिव की ओर। मेरा अपना भ्रम, मेरी अपनी मान्यता, सबकी अपनी अपनी होती है, मेरी भी। मेरी मान्यता है कि शिव एक और है, जगत एक और। ठीक है, उनके बिना जगत नहीं। शिव एक और है, जगत एक और है। जगत को चलना है शिव की ओर, यानी संसार का कण कण, संसार का एक एक जन जन यानी व्यक्ति चाहता है कि वो शिव से मिल जाए, ईश्वर को प्राप्त कर ले, ईश्वर की ओर चले, ताकि धरती के झंझट से हटे वो। मैंने कहा आओ चले शिव की ओर, मैंने नहीं कहा। ये सब आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है, कण कण की आवाज है। कहीं सुना नहीं? तरल गगन पवन सब कह रहा है क्या? शिव शिवम। तो आओ चले शिव की ओर, ये हम लोगों की तरफ से आवाज है, जन जन से आवाज है, कण कण से आवाज है कि चलो शिव की ओर। यहाँ कितनी देर, कितना घंटा, कितना दिन रहना है, चलो शिव की ओर। और इस आवाज में जिसने भी ये आवाज लगाई है, या आप लगाए या कोई लगाए, जिसने भी अगर दिल से ये आवाज लगाई है तो उसके पास दर्द है। दर्द किस चीज का है? शिव के प्रति है और इस जगत के प्रति है। जगत के प्रति वो चाहता है कि शिव से जगत को मिला दें, आपको शिव से मिला दें, और आप नहीं मिल पा रहे हैं, इसीलिए वो दुखी है, आवाज दे रहा है, चाहता है कि आओ चलें शिव की ओर, चलिए शिव की ओर। कहाँ फंसे हैं भैया? जिंदगी में रहिए, लेकिन जिंदगी के हो के मत रह जाइए। यहाँ करिए जो करना है, लेकिन यहाँ फंस मत जाइएगा। आओ चले शिव की ओर पुस्तक पे ऊपर एक चित्र बना हुआ है, और आपने लिखा भी है कि काल के मुंह में बैठा जीव अपनी अनंत इच्छाओं के साथ जीवित है, पर भयभीत नहीं है। जीव का भयमुक्त होना भी उस शिव की अहेतु की दया है। ये अहेतु की दया क्या है?
अभी 3-4 दिन पहले मेरी मदर इन लॉ का डेथ हो गया। मैं नीलम की मां का, कोई असर हम पर नहीं है, हम पर तो नहीं है। मैं अपनी मस्ती में प्रसन्न हूं कि हई चाहिए, हऊ चाहिए, हऊ चाहिए, हऊ चाहिए, हऊ चाहिए। देखिए कितनी अनंत इच्छाएं है मेरी, वो खत्म ही नहीं हो रही, रक्त बीज की तरफ बढ़ते चली जा रही। एक आदमी को मैं जानता हूं जो बहुत बड़ा अफसर था, मेरा मित्र ही था, उसको कैंसर हो गया, पूरा शरीर सड़ गया। तो डॉक्टर ने बॉम्बे से लौटा दिया कि ले जाइए घरे। तो पटने में आया, उसके घर में लोग नाक पर रुमाल रख के जाते थे उस कमरे में। वो मर रहा था, लास्ट समय था, मर रहा था, धीरे धीरे बोलता था। पूछा क्या घर के सब लोग आ गए? तो बच्चों ने और पत्नी ने कहा हाँ। तो घर के सब लोग यहाँ हैं, तो उस रूम में पंखा काहे चल रहा? देखिए वो मर रहा है, वो भी जानता है कि हम मर रहे हैं।
तो अब उसके साथ आप थे, ये साहब के साथ रहते हैं, इसलिए ये मेरे प्रणाम है, इनके साथ हम रहेंगे। बाबू गलती कर रहे हो, इसकी प्रियता कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन जो शिव ही जिनके प्रिय, शिव शिव के जो प्रिय हैं, जिसको महादेवी मानते हैं, दिल्ली की माने अपने बच्चे को पकड़ रखा है, शिव के जो प्रिय हैं उनको पकड़ो, वो हमेशा रहेंगे, क्योंकि शिव ही पकड़े हुए हैं, कोई आदमी नहीं पकड़े। और जब शिव ही पकड़ लेंगे तो छूटेगा भाई, कहा हुआ है जिनके प्रिय शिव हैं, या जो शिव के प्रिय हैं, जिनको महादेव भी मानते हैं, महादेव के प्रिय आप कब होइएगा? शिव के प्रिय कब होइएगा? होना तो शिव का प्रिय है, क्या हमारा भी क्या गारंटी है? आज आपको बाप पैसा दे रहा है, परसों नहीं देगा कि ये देता रहेगा, कैसे पूछते हैं आप? नहीं देगा तब? आज बेटा साथ में है, आप परसों कोरोना में देखा था कि नहीं देखा था? कोरोना में बैंक का मैनेजर रिटायर किया था, उसको 40,000 पेंशन मिलता था, यही झारखंड की कहानी। कोरोना उसको हो गया, उसको गैरेज में भेज दिया गया जिसमें गाड़ी रहती थी, उसमें वो कुत्ता भी बनाता था, वो बना गया, उसको डंटा से थाली में खाना दिया जाता था। महादेव की दया हुई, बेचारा ठीक हो गया। जिस दिन ठीक हुआ उसने कुत्ते को लिया और कहाँ चला गया आज तक पता नहीं चला। घर वाले अनाउंस कर रहे हैं अखबार में कि 40,000 रुपया हम उसको देंगे जो उनका पता बता देगा, 40,000 पेंशन मिलता था उसको। ये तो प्रियता का आलम है भाई साहब, हमारे आपके। एक 10 दिन में तो अपना घर पुराना लगता है। अरे हेकरा के हेने कर रहे इटे बुलवा हेने नहीं मन लगता हेने रख। कितनी बार बदलोगे कमरे को, नहीं मिटेगी एक रास्ता जीवन की। आदमी का स्वभाव है, इसीलिए कोशिश करिए कि शिव के आप प्रिय हो जाइए। आपके शिव प्रिय हैं तो रहे करें, शिव के प्रिय हो जाइए, तब परमानेंसी, तब आप शिव के आदमी। आप शिव ही ने पकड़ लिया, शिव पकड़ेंगे कब? पान आपको पकड़ेगा कब? खैनी आपको पकड़ेगी कब? खाना शुरू कीजिए ना भाई साहब, पकड़ लेगी। तो शिव से सटे रहने की कोशिश करिए। जिनको जो शिव के प्रिय हैं उनके नजदीक जाते रहिए, जाते रहिए, जाते रहिए। आप भी एक दिन शिव के प्रिय हो गए। आज जिस दिन शिव के प्रिय हो गए उस दिन मस्ती करिए, भले भले तब का। जब शिव ही आपको चाहते हैं तो बचा क्या करना बचा है भाई साहब? आपको शिव ही चाहते हैं। जी, शिव शिष्य बनने के लिए अनिवार्य क्या है? आपने लिखा है कि अस्थाई से स्वभाव, और सारे गुरु भाई बहनों का गुरु भी एक है और आदेश भी एक है, फिर भी आपस में मनमुटाव क्यों है? सबकी रुचि और सबका टेस्ट अलग अलग ना है। हम खाए रसगुल्ला, तू खाए सिंघाड़ा, पटरी कैसे बैठी रे? सबकी रुचि अलग अलग, टेस्ट अलग अलग। लेकिन एक बात बड़ी मार्के की है कि एक गुरु, एक लक्ष्य, एक ही रास्ता, और उस रास्ते में मतभेद है। खाने पीने में हो सकता है, पहनने में हो सकता है, रहने में हो सकता है, उस रास्ते में मतभेद है। यानी आपके गुरु शिव नहीं है, आप ड्रामा कर रहे हैं, आप नौटंकी कर रहे हैं। कैसे हो जाएगा? अच्छा एक बात बताइए, हमको भारत के किसी शिव शिष्य से नहीं पटता है, ऐसा सुना है? ऐसा सुना है कि साहब को फलना शिव शिष्य से नहीं पटता? क्या नहीं पटेगा भाई? हाँ, शिव शिष्यता के शत्रु से नहीं पटता, ये ठीक है।
उसको हम जानते हैं कि शिव शिष्टा का शत्रु है, ये महादेव को बेचता है, महादेव का धोतिया खोल देगा चौक पर सड़क पैसा के लिए, उसे नहीं। लेकिन जो शिव की ओर चलेगा उससे कैसे नहीं पड़ेगा भाई साहब। यानी अगर नहीं पड़ता है तो आप शिव की ओर नहीं चल रहे हैं, यू आर ए ड्रामेटिस्ट, आप नाटक करते हैं, आप नौटंकी करते हैं। जाइए थिएटर खोल लीजिए, कुछ पैसा कमा लीजिए। आपके द्वारा प्रतिपादित 3 सूत्रों में प्रथम सूत्र स्वतंत्र सूत्र है शिव गुरु से जुड़ने के लिए, तो सिर्फ यही स्वतंत्र सूत्र क्यों है और इसका क्या मतलब है? क्या भाई सुनिए, इतना बहस नहीं हम पाने रहे। हम जैसे महादेव को गुरु माने हैं वैसे लिखे हैं, जो मेरा गुरु हमको बताया है वही हम लिख दिया है। आपको मानना है नहीं मानिए, नहीं तो चूल्हे भाड़ में जाइए, हरिदान को निकाल लेना। वो तो हरिदान को लेना इसीलिए है कि महादेव ने कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो, हमको कहने पर का आदेश है भाई साहब, समझाने का आदेश नहीं है। मेरे गुरु ने नहीं कहा तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो, हम कह देनी अब तेरा जे बुझाव से करो, हम समझाए नहीं किया, उनका जैसे नहीं। तो हमने जिस तरह से शिव को गुरु माना, हम वही बतवाना कहेंगे भाई साहब कि दूसरा कहते हैं हम। मैं आपको धोखा नहीं दे सकता, आप भले हमको दे दीजिए। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होता है और ठगे दुख हो। हमने शिव को गुरु कैसे माना, सो बताइए। आदमी लाकर पढ़े होंगे, लेकिन पढ़ते तो आप लोग हैं नहीं, किताब कीन लिया रख दिया, हम करते हैं, किताब ले लिया रख दिया। लोग देख रहे हैं, अरे बड़े गुरु भाई है, देखो और चले शिव की और अलमारी में शीशा में दिख रहा है, चला माधव से तो किताब रखा हुआ, गधा के पीठ पर नमक डाल दिए हैं आप, तो कोई फायदा नहीं। हमने शिव को गुरु कैसे माना? हमने शिव को गुरु माना गणित बना के, हिसाब, आध्यात्मिक गणित नहीं है। क्या हिसाब बनाया हमने? कारण था मेरे साथ, दब था मेरे पास। हमने कहा कि गुरु भगवान होता, सब गुरु कहते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म, सब गुरु कहते हैं कि गुरु भगवान होता। इस साला भगवान में कहने गुरु, अरे हमारा घर सीमान, बोली मेरी टेढ़, भोजपुरिया, सब गुरु कहता है कि गुरु भगवान होता। हाँ ठीक, भगवानवा गुरु कहे नहीं, हिसाब बना रखे हो। भगवान गुरु है तो भगवान शिव को कहते हैं, बाप बाप मेरे बोलते थे, तो थे विद्वान थे, तो शिव गुरु है इसीलिए कि भगवान है। एक एक नियम बना लिया, तो शिव गुरु है इसीलिए कि शिव भगवान है। सब गुरु कहते हैं भगवान गुरु होता है, गुरु भगवान होता है, तो भगवान गुरु कहने। और शिव को गुरु मान के हमको जरा भी भरोसा नहीं था महादेव पर। हम कुछ नहीं जानते थे महादेव के बारे में, मसान के बारे में जानते थे, हवा प्रवर जानते थे, शिव के बारे में, मसान में खाली शिव की आरती होती है और कुछ नहीं होता। लेकिन हम ये बात सोच लिया, हम तो गए थे चमत्कार सीखने, हम बूझ रहे थे कि शरीर में है नहीं तो चमत्कार सिखावे कैसे? हाँ, क्यों दहिया में रही तो अब सिखाई हो, बोली तब नू, इस शरीर में है नहीं सिखावे। हम कहा चलो नए सीखना। यानी 24 साल पर मैंने शिव को गुरु माना था। 24 साल जो मैंने पापड़, स्मशान और अघोरियों के साथ बेला, उसको छोड़ दिया। जिसके लिए शिव को गुरु माना उस काम को छोड़ दिया। जैसे चमत्कार सीखने, हम कहना ये तो देह में नहीं सिखावे क्या, चलिए नहीं सीख।
लेकिन अब हिसाब में ये आ रहा है कि गुरु है, तो गुरु तो मेरा ये रहेगा। खड़े हो गए, सीखेंगे भी नहीं, सिखा ही नहीं सकता, तो सीखे कुछ कपार। गुरु मेरा ये रहेगा। मैं एकनिष्ठ शिव के प्रति खड़ा रहा हूं, किसी कहीं नहीं गया, किसी भगवान के पास नहीं गया, किसी गुरु के पास नहीं गया। उसके बाद एकनिष्ठ खड़ा रहा कि अब जो होई से एजा होई, एजा कुछो ना होई, ये भी हम बुझ रहे। शरीर में नहीं, क्या करेंगे हम जो पूछते। मैं एकनिष्ठ खड़ा रहा। 1 साल के बाद सांस पर मंत्र आया। खड़े होंगे आप। हम कह रहे एक तो खोजे तो नहीं है, क्या मन पूछता था कि मंत्र से पावर आता है। सच्चाई के मंत्र से पावर नहीं आता है, लेकिन उस समय जो हम पूछेंगे वही नहीं करेंगे। धीरे धीरे हमको लगने लगा ये मियाँ है, केयर लेता है थोड़ा बहुत, लगाव पड़ा। मैं कुछ जानता नहीं था। शिव को धीरे धीरे मन अपना समझने लगा, अपना समझने लगा। उसके बाद तीनों सूत्र धीरे धीरे आ गए। मालूम है आपको, खड़े होंगे आदमी लाकर किताब दी गई आपको। एक जो खड़ा रह गया मैं, हमने रखल तो नहीं खोजा, एक ही जगह खड़ा रहा। शिव के पास खड़ा रहा, मन एकनिष्ठ रहा। धीरे धीरे उनको अपना समझने लगा मन, ये ऐसे ये है बाबू, अब कहीं कुछ। नतीजा क्या उतरा कि 3 सूत्र आ गए। मेरे जैसा आदमी जो मसान में ज्यादा रहा है, आदमी में जाने लगा। मैं आदमी से बहुत भड़कता हूं। मैंने महादेव को शुरू में ही कह दिया था कि देखिए हम सांप की तरह रहेंगे, बिल में रहेंगे। जब आपका काम पड़ेगा तो बाहर निकलेंगे, तो फिर बिल में घुस जाएंगे। हमको आदमी से भड़क नहीं होना चाहिए। लेकिन गुरु तो आपके मन से चलेगा नहीं भाई साहब। मास्टर अगर आपके मन से चलेगा, चलवा के मन से, तो कबड्डी खिला दीजिएगा, बढ़िया कपार। गुरु ने जो कहा हमको करना पड़ा। तो मैंने कैसे सीखा ये 3 सूत्र? आप 3 सूत्र रट रहे हैं, मैंने 3 सूत्र कैसे सीखा? मेरे गुरु ने मुझको बताया। क्यों बताया? हम तो पूजा पाठ भी नहीं करते हैं। आप आरती करते होंगे, मैं आरती भी नहीं करता। नमः शिवाय का जप किया हमको 25 साल हो गया होगा, मैं करता ही नहीं। केवल महादेव को मन अपना समझता है, पहला सूत्र। और उसको अपना नहीं समझेंगे तो आपको समझेंगे। आप करो का साथ दीजिएगा। सांस चल रही चलिए, बंद हो जाएगी तब आपका साथ कितनी देर का, और आपका भरोसा क्या है ना बताइए। अभी शिव आपके प्रिय है, परसों दूसरा के प्रिय हो जाएगा, मैं क्या करूंगा? इसीलिए पहला सूत्र आया, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। ये मेरा शब्द जो है ना, यही आग लगाता है। मैं आपका शिष्य हूं, वो शिष्य का क्या करिए। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। ये मेरा जो है ना, जान ले लेगा, इतना खतरनाक होता है। एक डकैत है चंबल घाटी में, जानता है कि मेरा बाप फलना जगह रहता है, तो इसको बाप को गाली दे दिया। कोई मतलब नहीं, जो डकैती करता है, जो चंबल में रहता है गैंग के साथ, पता लगता है उसको, आता है, जो बाप को गाली दिया उसको गोली मारता है, चला जाता है। देखिए मेरा शब्द कितना खतरनाक है। मेरे बाप को गाली दिया, चंबल से आके मारा, क्या गाली दिया साला? यही मेरा शब्द आग लगाता है। अगर मन समझने लगे कि शिव मेरे गुरु हैं, मेरे हैं, साला किसी चीज की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, खाली अपने लग जाए वो, अपने हो जाए वो, तो होगा तो उन्हीं के दया से। दीक्षा एवं गुरु दक्षिणा में आपने लिखा है कि दूसरा सूत्र अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने का सर्वोत्तम तरीका सिखाता है। दूसरा सूत्र
अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने का सर्वोत्तम तरीका सिखाते हैं। आपके बाबूजी हैं, मान लीजिए, उस बेचारे को कोई गांव में नहीं जानता, मैंने कोई नहीं जानता, फालतू आपको बुरा लगा कि दूर इसको कोई नहीं जानता, मेरे बाप का है, मेरा बाप था। हम बाप के लिए क्या कर सकते हैं? सब कमा तो उसी का, सब तो उसी का, जमीन उसकी, भोजन उसका, पानी उसका, हवा उसकी, सब तो महादेव का ना। बाबू बाबा है तो कहीं भी कीजिए, हम उसके लिए क्या कर सकते? और आपने गांव शहर में अपने बाप के गीत गाने शुरू किए, मेरा पिता ऐसा है, मेरा पिता ऐसा है, मेरा ये ऐसा है, मेरा वो ऐसा है, और धीरे धीरे आपके पिता को लोग जानने लगे। इससे बढ़िया एहसान लौटाने का कौन सा तरीका है, बताइए बाप को? आपके पिता का नाम हो जाए संसार में, आपके पिता को लोग, सब लोग पिता पिता कहने लगे, बाबूजी बाबूजी, इससे बढ़िया आप महादेव, ये अपने पिता को आप क्या तोहफा दे सकते हैं? सम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं होता। तो दूसरा सूत्र शिव के प्रति तो गुरु दक्षिणे न दे रहे हैं, कृतज्ञता न प्रकट कर रहे हैं आप कि लोगों को शिव से जोड़ेंगे, शिव का नाम होगा, मेरे गुरु का नाम होगा, मेरे गुरु की व्याप्ति होगी, फैलाव होगा। नमः शिवाय शिव का प्राण मंत्र है। यह मंत्र शिष्य का प्राण मंत्र कैसे बनेगा? कोनो सवाल भई, मेहरू बिया करके आ गए, बिया तक तो कोई सब मतलब नहीं था, कार्ड पर छपा था फलना ने बिया किया फलना से, बिया हो गई। 10 दिन के बाद आप चले गए बाहर, वहां से चिट्ठी लिखी, मेरी प्राण प्यारी थी, प्रार्थना प्यारी थी तो नहीं। ब्याह के 10 दिन के बाद पत्र लिख रहे हैं, मेरी प्राण प्यारी, यानी वो प्राण प्यारी हो गई। मुंह से लिखिए, कलमे से लिखिए, लेकिन वो बहुतों की प्राण प्यारी हो गई। तो नमः शिवाय जब आपका अपना हो जाएगा, शिव जब आपको अपने लगेंगे, तो जब शिवे प्राण हो गए, सॉरी तो क्या नमः शिवाय प्राण प्यारा नहीं होगा? वही इष्ट मंत्र, वही गुरु मंत्र आपका ही प्राण मंत्र हो जाता है, और आपके भीतर बैठी हुई वो आत्मा जो परमात्मा है, जो शिव है, उसी का प्राण मंत्र वो है, वही प्राण मंत्र हो जाता है। धीरे धीरे वही आपको प्रिय हो जाता है, प्राणों से प्रिय हो जाता है। नहीं जी, मेरी जीवन गाथा पढ़ के देखिए, जितने कष्ट मुझको हुए हैं, उतना आपको होते तो शिव को रोड पर आप गाली देते, और तब भी मैं आपके बीच बैठ के चाह रहा हूं कि आप शिव की ओर चलिए, शिव के हो जाइए, मन आपका शिव का हो जाए, मैं कोशिश कर रहा हूं। और जितनी घटनाएं मेरे साथ घटी हैं, अगर आपके किसी के साथ घटी होती तो वो आग लगा दिया था, मैंने कहा लगाई, क्योंकि मेरा प्राण प्यारा है, मैं क्या करूं? उसको कैसे छोड़ दूं? अब मुझे करना करिए। जी, एक भाई है जिन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार मंदिरों या घरों में हरे राम हरे कृष्ण का संकीर्तन किया जाता है, उसके जगह पे हम हरा बोला हरा शिव का संकीर्तन कर सकते हैं। मन में संकीर्तन करिए, मन में संकीर्तन हो गया तो बाहर भी हो जाएगा। मनवा में करना नहीं है, मुंह से बोलते रहना है। अब मंदिरों में हरे राम बेचारा हो रहा है, वहां पर हरा बोला भोला बोला हरा हरा, सारा डांस क्या कर रहा है? अरे मन में शिव को जगाओ, कि बाहर नारा लगाने से नहीं होगा। मन में जब शिव जग जाएंगे ना, तो पूरे संसार में जगा लीजिएगा। कीर्तन फिरने से कुछ होने वाला नहीं है। हम भी जानते हैं कीर्तन क्या होता है, कीर्तनिया हरि कहा जाता, नहीं होगा। अपने मन में कीर्तन करो,
कौन कीर्तन? वो शिव प्रेम का, शिव से जुड़ने और जोड़ने का। ये कीर्तन ना भाई, अरे हर बुरा सका हो जाए। जी, गुरु की दया गुरु आदेशित करने भर से मिलती है, इसको स्पष्ट किया जाए। गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है। गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है। माने गुरु ने जो आदेश देने के पीछे मंशा गुरु की है, वो करेगा तब मिलेगा। गुरु किस मंशा से आदेश दे रहे हैं कि ऐसा करो, अनुसार, तब आपको उनकी दया मिल जाएगी। कैसे पता चलेगा कि महादेव का सोच के ही करो? हाँ, हम का सोच के बोले कि रसगुल्ला खा, तू बोल गए ना। ऐसे तो हम चाहते नहीं, तो मुंह अवतार शुगर बा 460, बुझ लो। सही में मंडल जी का है 460। लोग तो मुझे आए कि मंडल जी को साहब रसगुल्ला खिला रहे हैं। हम जानते हैं कि सर रसगुल्ला खाएगा, बगल में सेवा सदन भटकेगा। तो महादेव ने क्या सोच के आदेश दिया, ये बुझ कैसे गया? और क्या आदेश दिया, यह बुझ गए कैसे आप? दूसरे सूत्र में लिखा हुआ है गुरु आदेशित कर्म है, लिखा हुआ है। अरे पूर्वक भक्षुन रा, उसके पहले क्या लिखा हुआ? यह कर्मानुरागी मन के लिए गुरु आदेशित कर्म पढ़े हैं, उसका नहीं कोई कर लेके पतंग लेके वो क्या डोरिया लागे हो नहीं। पढ़िए ना भाई, दूसरे सूत्र की लाइन में पढ़िए, यह गुरु आदेशित कर्म है, वो पूरा सेंटेंस में पढ़िए जरा, कोई पढ़िए तो है अनुभूति। अरे आओ चले सीख लो तो ही ले। यह कर्मानुरागी मन के लिए गुरु आदेशित कर्म है। जो कर्म नहीं करना चाहेगा उसके लिए महादेव नहीं मिलेगा। आप बड़े तेज